वंदे मातरम दोस्तों। हाल ही में शिक्षा को राज्य सूची में फिर से वापस लेने की व्यापक मांग की जा रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्तमान समय में या परीक्षा की दृष्टि से। वर्तमान समय में जो शिक्षा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। जो 7वीं अनुसूची है इसमें क्या किया गया है, जो विषय हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है: राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर राज्य कानून बनाता है, केंद्र सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर केंद्र कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में राज्य केंद्र दोनों साथ साथ कानून बना सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन किस सूची का विषय है? तो आप देख सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य का मुद्दा है तो स्वास्थ्य में एम्स भी है तो राज्य के हॉस्पिटल भी है, इसका मतलब है समवर्ती सूची का विषय है। फिर जैसे पुलिस है, पुलिस में क्या होता है, यूपी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, बिहार पुलिस, इसका मतलब जो पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर है वो राज्य सूची का एक विषय है। इसके अलावा जैसे डाक है, भारतीय डाक, आर्मी है, इंडियन आर्मी, तो इस तरह से रक्षा हो गया, डाक हो गया, ये केंद्र सूची के विषय होते हैं। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही एक साथ इस पर कानून बना सकते हैं। अब शिक्षा को राज्य सूची में स्थानांतरित करने की मांग क्यों जा रही है? सबसे पहले बात तो यह है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और इसकी विविधताओं का समाधान करने के लिए हमें शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाना पड़ेगा, क्योंकि विविधतापूर्ण समस्याओं का समाधान राज्य ही कर सकता है। और यदि हम केंद्र में शिक्षा को रखते हैं तो ऐसी दशा में पूरे देश के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली होगी, जो कि हितकर नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा दूसरा है शिक्षा पर जो राजस्व व्यय होता है, वर्तमान समय में 24% खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है और 76%, 76% राज्यों के द्वारा व्यय किया जा रहा है। इसके अलावा जो पाठ्यक्रम है, शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकता के हिसाब से तय कर सकता है। तो ये कुछ कारण जिसके कारण मांग की जा रही है कि शिक्षा को राज्य सूची में वापस फिर से शामिल किया जाए। अब हम यदि देखते हैं पृष्ठभूमि, तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की अधिकांश बातें दी गई है वह ली गई वर्ष 1935 के अधिनियम से। और 1935 के अधिनियम में शिक्षा राज्य सूची का एक विषय था। उसके बाद जब संविधान बना तो संविधान में भी शिक्षा 7वीं अनुसूची में था, लेकिन राज्य सूची का विषय था। इसका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वां संवैधानिक संशोधन लागू किया गया 1976 में, जिसके तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। कोई स्पष्ट कारण इस संदर्भ में दिया नहीं गया, लेकिन ऐसा माना गया कि एक अखिल भारतीय शिक्षा की नींव रखने के लिए शिक्षा को समवर्ती सूची में लाना आवश्यक है। फिर इसके अलावा हम यदि देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ व्यवस्थाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर जो शिक्षा पद्धति है वह राज्य सूची का विषय है। अर्थात अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में जो शिक्षा है उस पर जो कानून बनाता है वह राज्य सरकार ही बनाती है, न कि केंद्र सरकार। और भारत में शिक्षा पर कानून केंद्र भी बना रहा है, राज्य भी बना रही है और दोनों मिलकर बना रहे हैं, जिस कारण एक विरोधाभास भी पैदा हो रहा है। इसलिए वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के द्वारा मांग की जा रही है कि शिक्षा को जिस तरह से पहले 1935 का अधिनियम में राज्य सूची के विषय के रूप में रखा गया था और मूल संविधान में भी राज्य सूची के विषय के रूप में रखा गया था, पुनः राज्य सूची के विषय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। वंदे मातरम।